हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक्सेल के डेटा पर वीलुकअप फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे और वीलुकअप फार्मूला के जरिए किसी भी एम्प्लॉय के डेटा को आईडी के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं पूरा डिटेल्स को उसके। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर, फुल नेम, जेंडर, सिटी, एज, ज्वाइनिंग डेट और आईडी नंबर, इन सब डिटेल को कैसे देखेंगे। तो बहुत ही आसानी है, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। और ये किसी भी बड़ी कंपनी में यदि आप डेटा ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो डेटा वेरिएशन के साथ आपको वीलुकअप सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने डेटा लिया है और इसी के जरिए हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल को दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबकी हेडिंग को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करेंगे। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिए, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर, एक्चुअली वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, बल्कि राइट से लेफ्ट काम नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी यूनिक आईडी के माध्यम से ही वीलुकअप फार्मूला काम करता है। यूनिक आईडी हमेशा स्टार्टिंग में देना चाहिए, क्योंकि वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सीरियल नंबर देंगे। सीरियल नंबर से हम सीरियल नंबर यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वीलुकअप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अच्छा, वीलुकअप फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या ऑप्शन मिलेगा वीलुकअप में, इसका रेंज क्या है, इसका सिंटेक्स। वीलुकअप हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, टेबल एरे चाहिए, कॉलम इंडेक्स चाहिए, नंबर रेंज चाहिए, नंबर चाहिए, राइट। तो लुकअप वैल्यू तो हमें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन टेबल एरे के लिए हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू के लिए हमें टेबल एरे के लिए पूरे डेटा को हम कोई एक नाम को साइन करते हैं। तो नाम को साइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरा का पूरा ए कॉलम से लेके जी कॉलम तक के डेटा को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेम मैनेजर में जाएंगे। नेम मैनेजर में जाने के लिए आपको फॉर्मूला में जाओ। फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ पे नेम मैनेजर क्लिक करो और न्यू में क्लिक करो। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई एक नाम को असाइन करो। इस डेटा के लिए कोई नाम असाइन करते हैं। जैसे हम नाम असाइन करते हैं डेटा 3। हमने डेटा 3 नाम असाइन किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटा 1 डेटा 2 में काम कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद डेटा 3 हमारा नाम असाइन हो चुका है। नेम को असाइन किया हुआ, डेटा 3 को असाइन किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला को इंटर करेंगे। वीलुकअप फार्मूला को इंटर करने के लिए इक्वल करने के बाद यहाँ पर, अच्छा, और एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के लिए इस रो के सीरियल नंबर को पता करना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पर रो इंटर करते हैं। हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो रो है ना, ये 12 नंबर रो पे है। कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर रो पे। तो हमें रो को पता करने के लिए इक्वल टू रो इंटर करने के बाद हमें रो का पता चल जाता है कि वह हमारा कर्सर कौन सा रो पे है, राइट। तो इस प्रकार से हम किसी भी रो की संख्या को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रो हमें काम देगा। तो वो कैसे काम देगा वो देखेंगे। इक्वल टू वीलुकअप क्या करेंगे, यहाँ पर वीलुकअप हमने इंटर किया। वीलुकअप इंटर करने के बाद हमें क्या पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू हमारा कोई यूनिक आईडी होना चाहिए, कोई यूनिक की नंबर, यूनिक नेम होना चाहिए, जो पूरे रिपीटेड एक भी नहीं होना चाहिए। यदि हम इंटायर सीट पे कोई ना कोई अगर नाम को देखना चाहेंगे तो नाम से यदि हम लुकअप वैल्यू में रखते हैं तो वह रिपीटेड हो सकता है, बट सीरियल नंबर यूनिक हो सकता है। इसीलिए लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक रखो। जिस लुकअप वैल्यू से इंटायर डेटा को देखना चाहते हैं उस लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होना चाहिए। हमने लुकअप वैल्यू को 1 रखा है, सीरियल नंबर रखा है, इसलिए सीरियल नंबर 1 को क्लिक किया। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए डॉलर साइन देना पड़ेगा। डॉलर साइन करने के लिए हमें F4 प्रेस करना होगा। यदि आप लैपटॉप से इंटर कर रहे हैं तो फंक्शन की प्लस F4 प्रेस करें, उसके बाद डॉलर साइन इंटर हो जाएगा। हमने G1 कॉलम को क्या किया, लॉक कर दिया। उसके बाद कोमा देने के बाद हमें क्या बोल रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे हमने ऑलरेडी नाम को असाइन कर चुका है, क्या, डेटा 3। यहाँ पर जैसे हम डेटा टाइप किया, डेटा टाइप करने के बाद यहाँ पे डेटा 3 दिख रहा है, ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर कोमा दो। कोमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, ये हमारा डेटा वर्टिकल में हम देखेंगे। तो वर्टिकल में देखने के लिए हमें यहाँ पर रो की संख्या, रो के नंबर को ही पता करना होगा। रो पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, रो को इंटर करना होगा। हमने रो इंटर किया। रो इंटर करने के बाद ओपन ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद हम क्लोज ब्रैकेट करते हैं। उसके बाद फिर एग्जैक्ट मैच, यहाँ पर ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मैच निकालना है, राइट। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें फॉल्स भी लिख सकते हैं या तो फिर सीधा 0 भी इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करो, फिर इंटर करो। इंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फुल नेम क्या है, संजय मिश्रा। जेंडर क्या है, फीमेल। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। सिटी क्या है, मुंबई है। एज क्या है,
32 है। ज्वाइनिंग डेट हमारे पास जो ज्वाइनिंग किया था कब किया था, 15/10/2017 में, और आईडी नंबर कितना है 1562, राइट। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। जैसे आपने भी लुकअप को अप्लाई कर लिया है पूरे डेटा पे, उसके बाद कोई यदि पूछे कि सीरियल, सर मेरा सीरियल नंबर 12 है, कितना है 12 है, और मेरा ज्वाइनिंग डेट पता करना है, तो डायरेक्ट सीरियल नंबर 1 पे एंटर करो 12 और सीधा यहाँ पर सीरियल नंबर 12 में जितना भी डेटा होगा, तो सीरियल नंबर 12 में नेम क्या है, रमेश धावेल, जेंडर मेल, सिटी कहाँ है, नागपुर, एज उसका कितना है 38, ज्वाइनिंग डेट कब का है 15/10/2017, और आईडी इसको क्या है 2579। तो इस प्रकार से आप किसी भी एम्प्लॉय के डेटा को VLOOKUP के जरिए तुरंत आप बता सकते हैं पूरे डेटा को। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।